हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानांजलि अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी को जो जैसे कि मैंने वादा किया था कि आप सभी का जो इतना भी 10th और 12th का जो से इंग्लिश लिटरेचर का और जो ग्रामर का पार्ट दोनों पूरा करवाऊँगा। तो उस वादे के मुताबिक आज जो हम लोग 2 लेसन देख चुके थे 10 का कक्षा 10th का 2 लेसन हम लोग देख चुके थे। आज तीसरे लेसन को हम लोग देखेंगे और मैंने कहा था ना कि इस गर्मी में पूरा करवा दूंगा, तो उसको मैं पूरा करवा ही दूंगा। ठीक है, जितना भी इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट है, ग्रामर पार्ट है, मैं दोनों करवाऊंगा क्योंकि गर्मी में मुझे फुर्सत है, आप सभी को फुर्सत है। तो आप लोग कम से कम दिन में 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे कम से कम पढ़ाई को दीजिए, कम से कम। और दिन भर आप जैसे आराम कर सकते, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे लेसन पे आते हैं। लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ, जिनमें 2 कहानी है। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा जो है इसको किसने लिखा है, लाइम ऑफ फ्लैहर्टी ने। और दूसरा जो है ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फोर्सिस ने लिखा है इसको। ठीक है, तो एक पहले का कहानी तो देखते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट को देखते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दी है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग द स्काइज। सिंस मीन्स से द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआती दिनों से ही। ठीक है, द अर्लीस्ट मीन्स प्रारंभिक टाइम से, दिनों से, प्रारंभिक दिनों से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम, ह्यूमन्स मानव, जो मानव समाज है, हमारे जो मानव हैं, हैव ड्रीम, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख चुके हैं, ऑफ कन्क्वेरिंग मीन्स विजय पाने का, द स्काइज मीन्स आकाश पर। जो मानव समाज है, मतलब जो मानव समाज है वो पूर्व काल से ही या प्राचीन काल से ही इस आकाश पर विजय पाने की सोच रहा है, या आकाश पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा है। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हियर मीन्स यहाँ पर, आर मीन्स है, 2 मीन्स 2 स्टोरीज कहानियाँ अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में। यहाँ उसी उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ दी गई हैं। पहला, ए यंग सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। जो पहली कहानी है वो बात कर रहा है यंग सीगुल, एक छोटे से सीगुल के बारे में, जो कि इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ान को लेकर बिल्कुल भयभीत है। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, हाउ मीन्स कैसे डज ही कन्क्वेयर, वो विजय प्राप्त करता है, इसका फियर मीन्स अपनी भय पर, वो अपने भय पर कैसे विजय प्राप्त करना, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम लोग पहले चलते हैं। और दूसरा है पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, पायलट एक पायलट है जो कि इज लॉस्ट मीन्स खो चुका है। ठीक है, खो गया है, इन स्टॉर्म क्लाउड, उस तूफानी युक्त बादल में खो चुका है या खो गया है। डज ही अराइव से, क्या वह अराइव से पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, कौन हेल्प में मदद करता है, मीन्स उसकी कौन मदद करता है। हम लोग सीधे चैप्टर पे आते हैं। अपना जो पहला इसका चैप्टर है कि द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगुल में जो छोटा सीगुल था, ठीक है, द यंग सीगुल वाज एलोन, द यंग सीगुल वाज एलॉन ऑन हिज लेज। द यंग सीगुल जो छोटा सीगुल है, वाज मीन्स था, एलॉन मीन्स अकेला, ऑन हिज लेज मीन्स अपने चट्टानी गुफा पे, अपनी चट्टानी जो उसका घोंसला था, अपने चट्टान में अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स, हिज मीन्स उसके 2 मीन्स 2 ब्रदर्स भाई, उसके 2 भाई, एंड सिस्टर, उसकी जो बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। हैड ऑलरेडी मीन्स पहले ही, फ्लोन अवे मीन्स उड़ चुके थे। उसके 2 भाई और बहनें बहन जो थी उड़ चुके थे। अवे डे बिफोर, मतलब दिन शुरू होने से पहले। डे बिफोर का मतलब दिन शुरू होने से पहले, दिन की शुरुआती प्रारंभ में ही, दिन के शुरू होने से पहले वो लोग उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ही मीन्स वह हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत था, टू फ्लाई मीन्स उड़ने में, विद देम मीन्स उनके साथ उड़ने में भय खा रहा था, उनके साथ उड़ने में भयभीत था। समहाउ मीन्स कैसे भी करके, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। समहाउ मीन्स कैसे भी करके, व्हेन जब कभी, ही हैड टेकन अ लिटिल रन, वो थोड़ा सा दौड़ता था, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, टू द ब्रिंक मीन्स किनारा, ऑफ द लेज मीन्स चट्टान के, जब वो भी कभी वो चट्टान के किनारे की तरफ दौड़ता था, मतलब जैसे चट्टान निकला हुआ था समुद्र की तरफ, तो उस निकले हुए चट्टान की तरफ थोड़ा दौड़ लगाता था। ठीक है, थोड़ा सा दौड़ता था। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लाई, एंड मीन्स, और अटेम्प्ट मीन्स प्रयत्न करता था, टू फ्लाई मीन्स फड़फड़ाने का, विंग्स मीन्स अपने पंखों को, और अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयत्न करता था। तो ही बिकेम अफ्रेड, तो ही मिस वह बिकेम मिस हो जाता था, अफ्रेड भयभीत, वह भयभीत हो जाता था, वह डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड, क्योंकि जो द ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट मीन्स महान, एक्सपेंस विस्तार, विस्तृत या फैला हुआ, आप द सी मीन्स समुद्र का एक विशाल विस्तार था, जो कि स्ट्रेच डाउन द बेनिस, जो कि स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ था, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, बेनिस मीन्स नीचे किसके, चट्टान के, जो कि चट्टान के नीचे एकदम विशाल या विस्तृत मात्रा में फैला हुआ था, बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और यह जो कि इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, और एक बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबी दूरी तक था, माइल्स डाउन मतलब बहुत लंबी, मीलों दूरी तक था, मीलों दूर तक ऐसा था, मतलब ग्रीन वाला जो, ठीक है, इसका जो एक्सपेंस था बहुत मीलों दूर तक था। ही फेल्ट सर्टेन दैट, ही मीन्स फेल्ट मीन्स महसूस किया, सर्टेन निश्चित रूप से, दैट की उसने महसूस किया कि, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम,
हिम फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि हिज विंग्स, उसके जो पंख है वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको कभी मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको लगता था कि वह यदि वो उड़ने का प्रयास करेगा तो उसके जो पंख है उसे मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, सो मिस इसलिए ही मिस बेंट में झुका लेता था, हिज हेड मिस अपने सर को, इसलिए अपने मस्तिष्क को झुका लेता था। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल, एंड मिस और रन अवे मिस वापस दौड़ जाता था, दौड़ के चला जाता था बैक मिस वापस टू द लिटिल होल, उस छोटे से छिद्र में, जो चट्टानी छिद्र था उसी में वापस दौड़ कर चला जाता था। अंडर द लेज, जो कि चट्टान के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वेयर मिस, जहाँ पर ही मिस वॉज स्लेप्ट मिस सोता था, एट नाइट मिस रात भर, जहाँ पर वो रात भर सोता था वहीं पर तुरंत दौड़ दौड़ कर चला जाता था। इवन मिस यहाँ तक कि वैन ईच ऑफ हिज, जब तक कि इवन मिस यहाँ तक कि वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके जबकि अन्य जो भाई थे एंड लिटिल सिस्टर, जो छोटी बहनें थी, उसका जो बड़ा अन्य जो भाई थे और उसकी जो बहन थी, हुज मीन्स जिसके विंग्स पंख वेयर फार शॉर्टर, अधिक छोटे थे दैन हिज ओन, जो जबकि उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी उसके जो पंख थे उसकी अपेक्षा काफ़ी छोटे थे। और वो रैन टू द ब्रिंक, वो रैन मीन्स दौड़ते थे, टू द ब्रिंक मीन्स उस चट्टान के किनारे की तरह, किनारे की तरफ, उस चट्टान के किनारे की तरफ वो लोग दौड़ते थे। फ्लैप्ड दियर विंग्स, फ्लैप्स फड़फड़ाते थे, दियर मीन्स अपने विंग्स पंखों, और अपनी पंखों को फड़फड़ाते थे, एंड फ्लू अवे और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मास्टर अप, लेकिन वो ये जो छोटा सीगुल उसको क्या था, ही मिस हुआ फेल्ड मिस असफल हो जाता था, टू मास्टर अप करेज, साहस जुटाने में, लेकिन जो छोटा सीगुल है वो साहस जुटाने में असफल हो जाता था। टू टेक दैट प्लंग मीन्स अपने उस मांसलयुक्त पंखों को लेकर, विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, विच मीन्स जो अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसको काफ़ी निराशजनक महसूस कर देता था, उसको काफ़ी निराश कर देता था। उसका जो गूदेदार प्लंग मतलब गूदेदार पंख जो होते थे, उसका जो गुद्दा होता था, गूदेदार पंख जो होते थे उसको काफ़ी निराश कर देते थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, हिज मीन्स उसके फादर एंड मदर, उसके माता और पिता जो थे, हैड हिज फादर एंड मदर, उसकी जो माँ और मतलब जो पेरेंट थे, माता पिता थे, हैड कम अराउंड, हेड कम मिस आते थे, अराउंड मिस अगल बगल में या चारों तरफ, कॉलिंग हिम टिसरीली, उसे तीखे स्वर में पुकारते थे। उसके माता पिता उसके बगल चारों तरफ आते थे और उससे तीखे स्वर में, कॉलिंग हिम श्रीली, उसे तीखे स्वर में पुकारते थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब डांट लगाते थे, ठीक है, अपब्रेड का मतलब डांटना, प्रेम से डांटना, हिम मिस उसको, उससे प्रेम से डांटते थे। थ्रेटनिंग टू लेट, थ्रेटनिंग मीन्स उसको धमकी देते थे। लेट हिम स्टारो का मतलब भूखे मर जाने तक, ठीक, भूखे मर जाने के लिए उसे धमकी देते थे। ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर, ठीक है, अनलेस ही फ्लू हुए, यदि वह नहीं उड़ता है, यदि वह नहीं उड़ता तो उसको भूखे मर जाने देंगे, ऐसा वो लोग उसको धमकी भी देते थे, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट मिस लेकिन फॉर द लाइफ मिस अपने जीवन को बचाने के लिए, ही मिस वह कुड नॉट मूव मिस तनिक भी नहीं हिल सकता था या तनिक भी नहीं हिल पाता था, ठीक है, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए वह तनिक भी नहीं हिल पाता था, ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अब कहानी बात की जा रही है, दैट वाज ओनली 24 आवर्स एगो, केवल 24 घंटे के बाद ही, सिंस देन नोबडी हैड कम, ठीक है, 24 आवर्स एगो, द 20 घंटे पूर्व जो है, 20 घंटे के पहले की बात है कि उसके बाद जो है, सिंस उसके बाद से 20 घंटे के बाद जो है, सिंस उसके बाद जो है कि सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर जो है, द डे बिफोर एक दिन पहले और ऑल द डे लॉन्ग, और उस पूरे दिन भर जो है, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स, ही मिस वो हैड वॉच मिस देखता रहता था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को फ्लाइंग मिस उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर अपनी बहन के साथ, वह पूरे दिन भर अपने भाइयों अपनी बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देखता रहता था, ठीक है। परफेक्टिंग देम, और जो उनके माता पिता थे, परफेक्ट मीन्स पूर्ण बना रहे थे, देम मीन्स उनको, उनके जो भाई बहन थे उनको पूर्ण बना रहे थे। इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने में मतलब उड़ान भरने में, उसको जो कि पूर्ण बना रहे थे, उसके जो माता पिता थे उसको परफेक्टिंग कर रहे थे, किसमें, देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान करने में या उड़ान भरने में उनको जो पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें टीचिंग में सिखा रहे थे, देम मीन्स उनको कि हाउ टू स्किम, कि जो लहर हैं, जो वेव्स हैं, उन पे कैसे स्किम किया जाए, उनमें कैसे तैरा जाए, उनको कैसे पार किया जाए। द वेव्स जो लहरें हैं उनको, लहरों को कैसे पार किया जाए। एंड हाउ टू डाइव, एंड मीन्स और हाउ टू डाइव, कैसे गोता लगाया जाए, फॉर फिश मछलियों के लिए, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाए, इस चीज़ को उसको सिखाते थे, ठीक है, इस कला को उन्हें सिखाते थे या इसमें उसको निपुण करते थे, ठीक है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर, फिर आगे बात कर रहा है कि ही हैड इन फैक्ट सीन, वह सचमुच में देखता था, हिज मीन्स अपने ओल्डर ब्रदर में बड़े भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को देखता था, क्या करते हुए, कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग,
अपने बड़े भाइयों को पहली बार हेरिंग मछली, यहाँ पर हेरिंग मछली, एक मछली का नाम है, हेरिंग मछली को पकड़ते हुए देखता था, एंड एवर इट, और उसको निगलते हुए देखता था, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पे खड़े होकर। एक चट्टान पे खड़े होकर वो अपने भाइयों को, जो हेरिंग मछली है, अपनी पहली बार जो हेरिंग मछली उसके भाई पकड़ रहे होते उसको देखता था, एंड एवर इट, और कैसे इसको निगल रहे होते हैं वो उसको देखता था, ठीक है। वाइल मिस, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि हिज मिस, उसके पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, सर्कल में उसको घेरा लगा लेते थे, अराउंड में चारों तरफ से उसको घेरे मतलब घेरा लगा के उसको तरफ रेजिंग ए प्राउड कैकल, रेजिंग में आवाज़ गूंज करते थे, ए प्राउड कैकल, एक गर्व के साथ उसको गूंजते थे। उसके चारों तरफ जो है घेर लगा के, उसका जो बड़े भाई थे, वो लोग जब हेरिंग पहली मछली को पकड़ते थे तो उनके जो माता पिता होते थे उसके चारों तरफ, जो मछली पकड़े हुए है उसको चारों तरफ जो है घेर लगा के मतलब गर्व से कूं कूं की आवाज़ करते थे, कैकल करते थे, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, फिर आगे कहा जा रहा है एंड मिस, और ऑल द मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह को, द होल फैमिली, जो द होल मिस पूरा फैमिली पर है, पूरा परिवार, हैड वॉकड, चला जाता था, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उस बड़े पठार पे चल के चला जाता था, मिडवे डाउन द अपोजिट, जो कि मिडवे बिल्कुल मध्य में था, डाउन द अपोजिट ऑफ क्लिफ टांटिंग, जो कि बिल्कुल उस चट्टान के, जिस चट्टान पे है सीगुल, जिस चट्टान पे है उसके बिल्कुल अपोजिट वाले जो प्लेटू, अपोजिट में जो प्लेटू है उस पर चले जाते थे, और टांटिंग हिम, और उसको ताना वहाँ से मारते थे, विथ हिज कॉवर्डिस, उसकी कायरता के लिए, और उसकी कायरता के लिए रोज ताना मारते थे, ठीक है। द सन वाज नाउ एक्सटेंडिंग, आगे बात की जा रही है कि द सन, और जो सूर्य है, नाउ मिस, अब वाज नाउ एक्सटेंडिंग, ऊपर चढ़ रहा था, द स्काई मिस, आकाश को, मतलब सूर्य जो है अब नीचे से ऊपर निकल रहा था, मतलब सुबह हो रहा था, अब दोपहर होने की बारी थी। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, आकाश में ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके चट्टानों पर चमक रहा था, उसके चट्टानों पर तीव्र प्रकाश डाल रहा था। दैट फेस द साउथ, जो कि जिस चट्टान का मुंह जो है दक्षिण की तरफ था, उस पर जो है तेज, चट्टान पर जो है तेज प्रकाश डाल रहा था। ही फेल्ट द हीट, और वो जो सीगल था, ही मिस, वो फेल्ट मिस, महसूस किया, द हीट मिस, गर्मी को, जब उसने गर्मी महसूस किया, ठीक है। बिकॉज मिस, क्योंकि ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि ही मिस है वह जो है हैड नॉट इटन, कुछ नहीं खाया था, सिंस प्रीवियस नाइटफॉल, पिछले सांझ से, मतलब पिछली नाइट मतलब यहाँ पर संध्या होगा, ठीक है, पिछली संध्या से ही वह कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इसलिए उसे गर्मी महसूस हुई। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, ठीक है। ही मिस हुआ, स्टेप स्लोली आउट का मतलब धीरे से चल के बाहर निकल आया, टू द ब्रिंक में, चट्टान की किनारे की तरफ, आप द लेज में, उस चट्टान से, उस चट्टान मतलब उस जो घोंसला उसका था चट्टान में था, तो उस अपने चट्टान से निकल करके उस किनारे की तरफ आया धीरे धीरे, ठीक है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग्स, एंड मिस, और स्टैंडिंग में खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, अपने एक पैर ऊपर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने दूसरे जो पैर है, विथ अदर लेग, दूसरा जो उसका पैर था, हिडन में छुपा रखा था, अंडर में नीचे, द विंग्स, हिज विंग्स में, अपने पंखों को, और अपने अगले पंख को, जो अपने अगले पैर को, मतलब एक पैर पे खड़ा था और दूसरा जो पैर था उसको अपने पंख के नीचे छुपा लिया था। ही क्लोज वन आइज, ही मिस, क्लोज मीन्स बंद कर लिया था, वन आइज मिस, अपनी एक आँख को, उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया था। देन द अदर, तब उसने दूसरी आँख को भी बंद कर लिया। वह उसने पहले अपनी एक आँख को बंद कर लिया, उसके बाद देखो आप लोग सीन देख सकते हो, पहले उसने एक आँख को बंद कर लिया, फिर अपने दूसरी आँख को भी बंद कर लिया। ये उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उसके भाई और सिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये सीगुल है, ये आप देख सकते हैं, ये सीगुल है, यंग सीगुल, बाकी उसके भाई बहन हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं। आगे देखिए, एंड प्रिटेंडेड टू बी, जब जो है एक पैर जो है छुपा लेता है, फिर एक के बाद दूसरी आँख को बंद कर लेता है, फिर क्या करता है, ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, ही मिस, वो प्रिटेंडिंग बहाना बनाता है, टू बी फॉलिंग एस्लीप, निद्रा में सो जाने के लिए, मतलब वह सो जाने का बहाना, थोड़ा बहाना बनाता है। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ देम, मतलब वो बहाना बनाता है ताकि उसके माता पिता उसको देखें, लेकिन फिर भी स्टिल मिस, फिर भी दे मिस, उसके जो माता पिता थे, टूक नो नोटिस ऑफ हिम, उसको कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, ही मिस, उसने सा मिस देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को, उसने अपने दो भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, अपने बहन को देखा, लाइंग ऑन द प्लेटू, उस जो लाइंग में लेटे हुए थे, ऑन द प्लेटू में, उस पठार पर, उस बड़े से पठार पर, वो जो उसके भाई थे और जो बहन थी वो लेटी हुई थी। डोजिंग ऊँग रहे थे, विथ दियर हेड संक इनटू दियर नेक संक, डोजिंग मतलब ऊँग रहे थे, उमाई ले रहे थे, ठीक है। दियर विथ दियर हेड्स, अपने सिर को संक में घुसाए हुए, इनटू दियर नेक्स, अपने मतलब अपने गले को एकदम अपने सर को जो है अपने गले में एकदम घुसाए हुए, ठीक है, अपने गले में घुसाए हुए उसको मतलब ऊँघाई ले रहे थे। हिज फादर्स वाज प्रेनिंग, जबकि उसके हिज फादर जो पिता था, वाज प्रेनिंग
द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपनी मीन्स साफ कर रहा था, ठीक है, फीदर पंख को ऑन हिज वाइट बैक में अपनी जो श्वेत युक्त जो पीठ थी उस पर अपनी पंखों को साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर, केवल उसकी, ओनली मीन्स केवल, हिज मदर मीन्स उसकी जो माँ थी, वॉज लुकिंग एट हिम, उसको देख रही, केवल उसकी माँ ही जो थी उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई जम हम्प ऑन द प्लेट, सी, और उसकी जो माँ थी, सी मिस वह वाज मिस थी, स्टैंडिंग मिस खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल प्लेट, लिटिल हाई हम्प, एक छोटे से उच्च, मतलब छोटे से जो उभार था, ऑन द प्लेटू मिस, हम्प मिस थोड़ा उभार होता है, ऑन द प्लेटू मिस पठार पर, उस पठार के एक छोटे से उभार पर जो कि खड़ी हुई थी और उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, हर वाइट ब्रिस्ट, हर मिस उसका वाइट मिस श्वेत जो छाती था, थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस, ठीक है, पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। नाउ मिस, नाउ एंड अगेन, अब वह बार बार जो है सी मिस हुआ, नाउ एंड अगेन, और बार बार जो है सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक मछली के टुकड़े को बार बार जो है फाड़ रही थी, टोर मीन्स फाड़ रही थी, एट ए पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को, दैट ले एट हर फीट, जो कि दैट मीन्स जो कि ले मीन्स पड़ा हुआ था, एट हर फीट उसके पंखों, उसके पैर के पास, जो कि उसके पैर के पास एक मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसे बार बार फाड़ रही थी। एंड देन, एंड मिस और देन मिस तब ही देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, एंड मिस और देन मिस तब स्क्रैप मिस रगड़ती थी, ईच साइड मिस दोनों तरफ, ऑफ हर बीक अपनी चोंच को, अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ती थी, किस पर, ऑन द रॉक मिस चट्टान पर, तब अपनी चट्टान पर जो है, तब चट्टान पर जो अपनी अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ती थी, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड, और ये जो दृश्य था, पूरा दृश्य था, द साइट ऑफ द फूड, इस भोजन का जो दृश्य था, मैडेंड मीन्स पागल बना देता था मिस उसको, और जो छोटा सिगुल था क्योंकि देख रहा था, उसको भूख भी लगी थी, तो आगे कहा जाए द साइट ऑफ द फूड, जो भोजन का जो यह दृश्य था, मैडेंड हिम, उसको पागल बना देता था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, हाउ मीन्स कितना ही लव मीन्स पसंद करता था, टू टीयर फूड, और भोजन को फाड़ना कितना पसंद करता था, दैट मीन्स उसी तरीके से, वह भी उसी तरीके से भोजन को फाड़ना कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज वीक्स, अपनी चोंच को मतलब रगड़ना पसंद करता था। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इसको पुनः उस चोंच को पुनः धार, वेट मीन्स धार लाना, तेज करना, अपने उस चोंच को पुनः तेज करने के लिए कितना मतलब वो पसंद करता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गा गा मतलब चिल्लाया थोड़ा सा, ही क्राइड मिस वह चिल्लाया, बेगिंग मांगते हुए हर मिस अपनी माँ से, टू ब्रिंग मिस लाने के लिए, हिम सम फूड उसको मतलब कुछ भोजन ला के दे उसकी माँ, इसलिए वो अपनी माँ को गा गा करके चिल्लाया, ठीक है। गा काउल ऑफ, ठीक है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेशली, सी मिस वह स्क्रीम में चिल्लाता रहा, बैक मिस वापस, वह वापस डेरिवेशली में दया होकर, मतलब वो काफ़ी दया, मतलब अपनी दया भर स्वर में, मतलब एकदम करुणा स्वर में वो थोड़ा चिल्लाता रहा, स्क्रीम बैक बार बार चिल्लाता रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेशली, आगे देखिए आप लोग, बट ही केप्ट कॉलिंग, यहाँ पर जो सी उसकी माँ की बात की गई है, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेशली, वह करुणा के स्वर में थोड़ा वो चिल्लाती रही, ठीक है। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was lying across to him with it. देखो आगे इसमें देखिए, देखिए से बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट मिस लेकिन ही मिस वह केप्ट मिस पुकारता रहा, ही मिस बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो पुकारता रहा, प्लेंटिव मिस करोड़ा के स्वर में, लेकिन वो करोड़ा, प्लेंटिवली का मतलब होता है करोड़ा स्वर में, ठीक है, करुड़ स्वर में या शोक स्वर में, लेकिन वो शोक स्वर में, करुड़ स्वर में दुख से जो है चिल्लाता रहा, ठीक है। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट बाद, और सो, ठीक है, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, कुछ देर बाद जो है ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, थोड़ा आनंदमयी होकर थोड़ा चिल्लाता था। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, क्यों, क्योंकि हिज मदर जो है उसकी माँ जो है, देखो थोड़ा मतलब जब करुणा के स्वर में चिल्लाता था, एंड हिज आफ्टर ए मिनट, और कुछ ही क्षण बाद जो है एक या 2 मिनट बाद जो है, आर सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, थोड़ा आनंदित होकर चिल्लाने लगता था, क्यों, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, क्योंकि हिज मदर उसकी माँ जो थी, हैड पिक्ड मीन्स उठाती थी, ए पीस में से एक टुकड़े को, ऑफ द फिश मछली, क्योंकि उसकी माँ जो एक मछली के टुकड़े को उठाती थी, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके पास से उड़ती थी, विथ इट, इसको लेकर उसके पास से उड़ती थी, ठीक है। ही लीन्ड आउट, ही मिस वह लीन्ड आउट मीन्स, ही मिस वह लीन्ड आउट मतलब थोड़ा बाहर की तरफ निकलता था, तो जैसे इसी तरह देखो, जैसे बाहर की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा बाहर की तरफ झुकता, उसकी माँ को लिया हुआ ना टुकड़े में, मतलब चोंच मिली हुई है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ चोंच निकालता था अपना, इगरली मीन्स बड़ी उत्सुकता थे, वह अपनी उत्सुकता से अपनी चोंच को बाहर की तरफ निकालता था, ठीक है। टैपिंग द रॉक,
टैपिंग थपथपा द रॉक में चट्टानों को थोड़ा अपने पैर से थपथपाता था, मतलब पैर मारता था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, ट्राइंग प्रयत्न करने के लिए, टू द नियरर अपनी माँ से टू हर मीन्स अपनी माँ के पास नज़दीक होने के लिए चट्टानों को पैर से मारता था। एज सी फ्लू क्रॉस, और उसके पास जो थी उसकी माँ जो है सी मिस फ्लू क्रॉस, एज में जैसे ही सी फ्लू, सी उसकी जो माँ थी फ्लू में उड़ती थी, क्रॉस में उसके पास जब गुजरती थी, जब उसकी माँ उसके पास से गुजरती थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वह नज़दीक आए, तो जब भी वह आती थी उसकी माँ उसके पास से होकर गुजरती थी, तो मतलब उसके पास नहीं बल्कि उसके मतलब उसके नज़दीक नहीं जाती थी, बिल्कुल उसके बगल से गुजरती थी, क्योंकि चट्टान वो चाहती थी कि वो आए, मतलब उड़े। ठीक है, देखो उसमें ली हुई ना ये, ठीक है। आगे देखते हैं। बट लेकिन when she was just opposite to him, she halted. बट मीन्स लेकिन सी वॉज जस्ट अपोजिट, लेकिन वो जब विपरीत आती थी उसके सामने आती, टू हिम जब उसके सामने आती थी तो सी हाल्टेड, तो वह झटका देती थी, मतलब हल्के से झटके में जो है हर विंग्स अपने मोशनलेस, अपने जो हर विंग्स उसके जो पंख थे मोशनलेस गतिहीन हो जाते थे। द पीस ऑफ हिज इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ठीक है, देखिए इसको पूरा। बट लेकिन व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके सामने आती थी तो सी हाल्टेड, वो थोड़ा सा मतलब झटका देती थी, हल्का सा अपने आप को मोड़ लेती थी। ठीक है, हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंख को गतिहीन कर देती थी, मतलब स्लो कर लेती थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और उसके जो पंख होते, जो पीस ऑफ द फिश जो मछली का टुकड़ा होता था, इन हिज बीक अपने चोंच को लिए हुए, अपने चोंच में मछली को टुकड़े को लिए हुए, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और अपने अपने उस सिगुल मतलब छोटा जो सिगुल था उसके बिल्कुल चोंच के पास ले जाती थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, ही मिस अब उसका जो सिगुल था, ही वेटेड वो इंतजार करता था, ए मोमेंट में थोड़ा क्षण, मतलब कुछ क्षण वो इंतजार करता था, इन सरप्राइज में आश्चर्य में, वो आश्चर्य में थोड़ा सा कुछ समय के लिए आश्चर्य होकर थोड़ा सा इंतजार करता था। वॉन्डरिंग सी डिड नॉट, और मतलब सी वेटेड ए मोमेंट, वो थोड़ा सा उसको इंतजार करता था। इन सरप्राइज आश्चर्य में थोड़े समय के लिए इंतजार करता था। वॉन्डरिंग, और यह सोचने लगता था कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह मेरे पास नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, वह नज़दीक क्यों नहीं आई, इस बात को सोचने लगता था। एंड देन, और तब मैडन्ड बाई हंगर, और तब भूख से पागल हो जाता था। ठीक है, मतलब भूख के मारे पागल हो जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, ठीक है, he dived at a fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then देखिए देखिए, he dived at fish, यहाँ डाइव्ड का मतलब थोड़ा झुकाव करना। ही डाइव्ड एट अ फिश, वह फिश की तरफ थोड़ा झुकता, जब उसकी माँ उसके पास मछली के टुकड़े को लेकर गुजरती थी, तो ही डाइव्ड एट फिश, वो मछली की तरफ थोड़ा टूटता था, मछली की तरफ थोड़ा झुकता था। विथ ए लाउड स्क्रीम, एकदम तीखे स्वर के साथ, थोड़ा चिल्ला करके। सी फेल आउटवर्ड, थोड़ा बाहर जाता था, एंड डाउनवर्ड्स, थोड़ा नीचे हो जाता था, इनटू स्पेस में, आकाश में, मतलब थोड़ा ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, थोड़ा आगे पीछे होता रहता था इन स्पेस में, हवा में। ठीक है, देन ए मॉन्स्टर टेरर, और तब जो है ए मॉन्स्टर टेरर, एक राक्षसी भय, सीज्ड हिम, उसको जब्त कर लेती थी, उसको पकड़ लेती थी, मतलब वो राक्षसी एकदम भयभीत हो जाता था। ठीक है, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एंड मिस और हिज हार्ट, उसका जो हृदय था स्टूड स्टिल में, सब बिल्कुल स्तब्ध हो जाता था, वो बिल्कुल खड़े रह जाता था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पाता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन कुछ देर तक इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन कुछ देर तक बिल्कुल खड़ा रहता था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द नेक्स्ट मीन्स अगले क्षण ही मिस उसने फील्ड में महसूस किया कि हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, बट द नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण ही फील्ड, उसने महसूस किया हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल रहे थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवाएं थी रस्ट में दौड़ रही थी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, मतलब उसकी छाती वाले पंख की तरफ से जो है अगेंस्ट, विरुद्ध में जो है उसकी हवाएं, मतलब उसकी छाती से टकरा करके हवाएं गुजर रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, देन तब अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट के नीचे, एंड देन अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत, जो हवाएं थे उसके पंखों के विपरीत उसके पेट के नीचे से, उसके ब्रेस्ट, उसके छाती से होकर टकरा कर गुजर रही थी। ही कुड फील दैट टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही मिस वह कुड फील मिस वह महसूस कर पा रहा था द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के थोड़े टिप्स, अपने पंखों के थोड़े से उड़ान को महसूस कर पा रहा था। कि क्या महसूस कर रहा था कि हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, कटिंग थ्रू द एयर, मतलब हवाओं को थोड़ा काट रहे थे, मतलब हवाओं से थोड़ा
लड़ रहे थे, हवाओं में थोड़ा उड़ रहे थे, इसका कहने का मतलब हवा को थोड़ा कटिंग कर रहे थे, हवाओं से टकरा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वो क्या था, ही मिस वो देख रहा था कि ही वॉज नॉट फॉलिंग, ही वॉज नॉट फॉलिंग वह नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग नाउ मीन्स अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। जैसे वो उड़ता था तो सिर के बल गिर जाता था, लेकिन अब क्या था, जब उसकी जो उसने देखा कि उसके जो पंख हैं हवाओं से टकरा कर थोड़ा ऊपर उड़ रहे हैं और वह सिर के बल नहीं गिर रहा है, तो उसने क्या देखा कि आगे ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब उसने क्या किया, ही वॉज ग्रेजुअली, ही वॉज सोरिंग, ही मिस वो वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे उड़ने लगा, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डाउन मिस नीचे की तरफ एंड आउटवर्ड्स में तो बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ थोड़ा उड़ने लगा, धीरे धीरे उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही मिस वो वाज मिस था, नो लॉन्गर मिस बहुत ज़्यादा अफ्रेड भयभीत, अब वो बहुत ज़्यादा डरा नहीं था, अब वो भय में नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी, ही मिस वॉज जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी, वो थोड़ा सा चक्कर मतलब उसको थोड़ा सा चक्कर आया, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, देन मिस तब ही मिस वह फ्लैप्ड मिस फड़फड़ाया हिज विंग्स, अपने पंखों, तब उसने अपने पंखों फड़फड़ाया, वंस मिस एक बार, एंड ही सोर्ड आउट अपवर्ड्स, और वह सोर्ड मिस उड़ गया अपवर्ड्स मिस ऊपर की तरफ, और वह ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 ऐसा गा 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 का आवाज़ करते हुए ऊपर की तरफ उड़ गया, गा कोल ठीक है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हिज मदर में उसकी जो माँ थी, सूप्ड मतलब तीखे थोड़ा तिरछे होकर उड़ना, पास में उसके पास से गुजरी, उसकी माँ जो है थोड़ा तिरछा होकर उसके पास से गुजरी हवाओं में उड़ते हुए। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, हर विंग्स उसके जो पंख थे मेकिंग कर रहे थे लाउड नॉइज में जोर की आवाज़, उसका जो पंख थे बिल्कुल जोर की आवाज़ कर रहे, उसकी जो माँ की जो पंख थे बिल्कुल जोर की आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, ही मिस वो आंसर मिस उत्तर दिया हर विद अनदर स्कीम, अपनी माँ को उत्तर दिया एक और चिल्लाहट के साथ, जो मतलब थोड़ा सा और चिल्लाया, अपनी माँ को उत्तर दिया, ठीक है। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माँ को उत्तर दिया विथ अनदर स्कीम, मतलब अपनी माँ को थोड़ा और चिल्लाया, अपनी माँ थोड़ा और स्क्रीम किया, चीखा, मतलब चीख करके अपनी माँ को पुकारा, ठीक है। हिज टू ब्रदर्स ही सॉरी आगे देखिए, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, देन मिस तब हिज फादर उसके पिता थे, फ्लू मिस उड़े ओवर हिम उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग चीखते हुए या चिल्लाते हुए, और तब उसके पिता जो है चीख मतलब पुकारते हुए उसके ऊपर से उड़े। ही सा हिम सुसा मिस देखा, हिज टू ब्रदर्स अपने दो भाइयों का, एंड सिस्टर अपने बहन को अपने दो भाइयों को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम अपने चारों तरफ उड़ते हुए, करवेटिंग मतलब होता है तिरछे उड़ना, करवेटिंग एंड बैंकिंग तिरछे होकर उड़ते हुए, एंड सोरिंग और आवाज़ सोरिंग मतलब उड़ते हुए, एंड डाइविंग और गोता लगाते हुए, ऊपर नीचे गोता लगाते हुए सोरिंग करते हुए अपने भाइयों को अपने चारों तरफ देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, देन मीन्स तब ही मिस कंप्लीट मीन्स पूर्णतया, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, दैट मीन्स कि ही हैड नॉट एन ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा उड़ने में असफल नहीं था, असमर्थ नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, एंड मिस और कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव द एंड सोर द कर्व श्रिंकिंग स्ली, और उसने महसूस किया है, पाया कि हिमसेल्फ ने स्वयं को पाया कि टू डाइव, अब वो गोता भी लगा सकता है, एंड सोर और उड़ान भी भर सकता है, एंड कर्व और मतलब तिरछा होकर भी उड़ सकता है, श्रीली और तेखी से चिल्ला भी सकता है, उसने ऐसा महसूस किया, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज नियर द सी, ही मिस वो आवाज मिस था, नियर मिस नज़दीक, द सी मिस समुद्र के नाव में सब, अब वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक आया, ठीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ऊपर सीधा एकदम सीधे उड़ा, और इस समुद्र के जो क्षैतिज रूप में एकदम सीधे समुद्र के सीधे में उड़ा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, मतलब उस ओशन के उस ओशन में महासागर होता है, समुद्र होता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, उस समुद्र के ऊपर सीधे एकदम सीधे गया, ठीक है। ही सा ए वॉस्ट ग्रीन, ही उसने सामने देखा है वॉस्ट ग्रीन से एक विशाल, ही सा ए वॉस्ट ग्रीन, ही वॉस्ट मतलब विशाल, ठीक है। ग्रीन मिस होता है हरे भरे सीमे समुद्र को, उसने एक विशाल समुद्र हरे भरे समुद्र को देखा, हरे समुद्र को देखा। बेनीथ हिम अपने नीचे, विथ लिटिल रिच, जिसमें जो है लिटिल रिच में छोटे छोटे कटक थे, मूविंग ओवर इट, मूविंग मीन्स घूम रहे थे, ओवर इट मीन्स इसके चारों तरफ। एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज, एंड मिस और ही मिस उसने टर्नड हिज बीक अपने बीक को घुमाया साइड में दोनों तरफ से, एंड का म्यूजली और बहुत आनंदमयी तरीके से का की आवाज़ किया, कुंका, ठीक है। आगे देखते हैं, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड, हिज पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स थे, एंड हिज ब्रदर्स और उसके जो भाई थे, एंड सिस्टर उसको जो पेरेंट्स थे, भाई थे और जो बहनें थीं, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, हैड लैंडिंग्स उतर गए थे ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, इस हरे भरे मतलब हरे समुद्र में उतर चुके थे, अहेड ऑफ हिम उसके आगे जो है उसके आगे से जो है होकर नीचे उतरे। दे वेयर बेकनिंग टू हिम,
दे मिस वेयर बेकनिंग टू हिम, वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, कॉलिंग्स लिए उसको तीखे स्वर में पुकार रहे थे। ही ड्रूप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही मीन्स उसने ड्रूप्ड हिज लेग का मतलब पैर के बल उतरना। ही ड्रूप्ड हिज लेग टू स्टैंड, वह खड़ा होने के लिए अपने पैर के बल तुला ऑन द ग्रीन सी, मीन्स उस हरे समुद्र में, वो उस ग्रीन सी में अपने पैर के बल खड़े होने के लिए उतरा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और जो उसके जो पैर थे, हिज लेग्स उसके जो पैर थे, सैंक में डूब गए इनटू इट, लेकिन जो उसका जो पैर था सैंक में डूब गया इनटू इट, इसमें, और उसका जो पैर था इसमें डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, ही मीन्स वह स्क्रीम में चिल्लाया, विथ फ्राइट मीन्स भय से, और भय से चिल्ला पड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, एंड मीन्स और अटेंड मीन्स प्रयास किया, टू राइज अगेन मीन्स पुनः उठने के लिए, फ्लैग मीन्स फड़फड़ाते हुए, मीन्स अपने पंखों को, और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए पुनः ऊपर आने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन ही वॉज टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ था। एंड वीक, और बिल्कुल कमज़ोर था, विथ हंगर में भूख से, और भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ पाया, मतलब ऊपर नहीं आ पाया। एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थका हुआ, ठीक है, थकान के कारण वो ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन क्या था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है, अपनी मतलब विचित्र, स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब होता है विचित्र, जो अभी व्यायाम किया था कि इधर उधर उड़ा, जैसे अभी कि शुरू में उड़ा था तो उसके अजीब तरह से उड़ा, तो अपने उसी अजीब एक्सरसाइज के कारण ऊपर नहीं आ पाया। हिज फीट सैंक, उस हिज फीट में से उसके जो पैर थे सैंक में डूब गए, इनटू द ग्रीन सी, हरे मैदान में, हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, एंड मिस, और देन मिस तब हिज बेली में उसका जो पेट था, टच मिस उसको उस हरे समुद्र को टच किया। एंड ही सैंक नो फादर, लेकिन वह अब क्या था, वह सैंक नो फादर, अब वह और नहीं डूबा, मतलब उसके पैर डूब गए, और जब उसका जो बेली जो पेट है जब समुद्र से टकराया तो वह नहीं डूबा, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ही मिस वॉज फ्लोटिंग मिस तैर रहा था, ऑन इट मिस उस पर, वो उस पर तैरने लगा, वो उस पर ठीक है, उस पर तैरने लगा या उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, अराउंड मिस चारों हिम मिस उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, इस फैमिली उसका परिवार वॉज मिस चीख रहे थे, उसका परिवार उसके चारों तरफ चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड दियर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम, और जो उनके परिवार वालों की जो चोंचें थी, ठीक, अपने उसके परिवार वाले जो थे अपनी चोंच से उठाकर वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश का मतलब, डॉग फिश एक मछली होती है, डॉग फिश मतलब मछली के टुकड़े को, ठीक है, स्क्रैप मतलब टुकड़ा, ठीक है यहाँ, और मछली की नोच को, मछली के टुकड़े को उठाकर उसको ऑफरिंग कर उसको अपनी चोंच से दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से जो है ही मिस उसने हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की, इस तरह से उसने पहली उड़ान पूरी की, ठीक है। ये पहला हो गया। हम लोग अब इसका जो दूसरा है अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लगे रहिए, शेयर कीजिए जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी गर्मी के मौसम में इसको पढ़ पाएँ पूरा, ठीक है।